हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो आपके सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है क्लास 10th और मैथ्स के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और आपको सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आपके जो है फोकस करना है और इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर आपको अपनी कमांड बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द 10th मैथ्स। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और एक फॉर्मूला है, और आपको सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा आपने देखा होगा, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कार्ड्स के ऊपर या डाइस के ऊपर आते हैं, जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती है, जनरली इजीली क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। इसके अलावा हम इसमें एक चीज और करते हैं कि यहाँ पर एक फॉर्मूला रहता है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्लस जो प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट के नहीं होने की, उन दोनों का सम जो है 1 के बराबर रहता है। और दूसरी बात, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेगी। अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो डिफाइनाइट है, वो चीज होगी। और अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाता है मतलब वो इवेंट नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं हमारी सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सेकंड चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगेन ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी जो है चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है और एक एक्सरसाइज के अंदर 15 क्वेश्चन है। दूसरा, इसके अंदर सिर्फ हमें कुछ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उनकी वैल्यूज फाइंड, उनकी जो कुछ वैल्यूज है उन्हें हमें सिर्फ पता होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड थर्ड इज टेन थीटा। इन तीनों की वैल्यू भी आप इजीली याद कर सकते हो। साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू होती है बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और तीसरी होती है बी बाई बी। तो इसको याद करने के लिए हम एक जनरली फॉर्मूला याद कर या फिर एक ट्रिक बोल सकते हैं उसे, जो ये ट्रिक रहती है पी बी पी अपॉन में एच एच बी। तो इसका जो होता है, इसके लिए आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि एक हमारे पास पंडित जी है जिनका नाम बद्री प्रसाद है, और वो हर हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा हर हर। तो इससे याद हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यू है, स्पेशली जो 10 की या साइन 30 और जो सारी 30, 45, 60, 90, 0, ये सारे जो वैल्यूज रहती है अलग अलग साइन कॉस टेन तीनों की, वो आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर आता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगेंस्ट ये भी एक इजी चैप्टर है। इसके अंदर सिर्फ 2 फॉर्मूला है, उन दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से करना है। और दूसरा, इसके अंदर इजी कैलकुलेशन होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। जनरली सिर्फ यही जो चीजें हम बचपन से करते आ रहे हैं सिर्फ वही यहाँ पर अप्लाई होती है। ये 2 फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एपी। ये जनरली आप कर लेते हैं। यहाँ पर ए जो रहता है फर्स्ट टर्म रहता है, और डी जो रहता है कॉमन डिफरेंस रहता है। इसमें थोड़ा सा जो रहता है, आपको जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है उन्हें ध्यान से पढ़ना रहता है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी जो है इजी ही आती है, उसमें कोई टफ नहीं रहती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन इसमें भी सिर्फ हमारे पास जो जनरली 2 फॉर्मूले हैं उन्हें याद करने की जरूरत है। सेकंड, इसमें भी इजी कैलकुलेशन होता है, वही हमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का ही यूज होता है। यहाँ पर दोनों फॉर्मूले दिख रहे हैं। ये जो पहला फॉर्मूला होता है इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो रहता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला रहता है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। और दूसरा हमारा होता है सेक्शन फॉर्मूला। सिर्फ इन 2 फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये थोड़ा सा बोल सकते हैं लेंदी हो सकता है, बट फिर भी ये इजी है। सिर्फ हमें बेसिक ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले देते हैं, सपोज जैसे कि हमें एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। और इसमें हमें सेक्टर और सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस रहता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं कि सेगमेंट पूछते हैं और सेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं, और सेक्टर पूछते हैं और सेगमेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो ये पिज्जा शेप का होता है, पिज्जा की जो स्लाइस रहती है उसके शेप का जो होता है उसे सेक्टर बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं इसको सेक्टर। तीसरी चीज रहती है, ये रहती है आर्क, है ना। तो ये तीनों के फॉर्मूले आपको जनरली एरिया के फॉर्मूले से और पेरीमीटर के फॉर्मूले से आप इसे फाइंड कर सकते हो। जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की, तो जब हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। जब हम आर्क की बात करते हैं तो आर्क में भी हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। और जब हमें सेगमेंट निकालना रहता है तो आप देखें, अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से इसको मिला दूं और इस पॉइंट से इसको मिला दूं तो पूरा एक सेगमेंट बन जाता है। इस सेगमेंट के अंदर अगर हम सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो हम इजीली सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं।